के बाद वायुसेना का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है और इसके बाद अब बड़े खबरें लगातार सामने हैं। सुरक्षा बलों की आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। आतंकी आसिफ और आदिल के घर को उड़ाया है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आसिफ और आदिल पहलगाम हमले के आरोपी हैं और स्केच यहां पर जारी किए जा चुके थे, तस्वीरें यहां पर निकलकर सामने आ चुकी थी। तमाम जो जानकारियां हैं वो इन आतंकियों के सामने आ चुकी हैं। अब इनको बचा पाना इनके खुदा के भी बस में नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ये जो तस्वीरें हैं, आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं उन आतंकियों के आवास की, उन आतंकियों के घरों की ये तस्वीरें हैं। आसिफ और आदिल के घरों की ये तस्वीरें हैं जिनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरों के घरों को उजाड़ेंगे तो खुद का घर भी नहीं बचेगा, और ये संदेश यहां पर दे दिया गया है। पाकिस्तान, देखिए जरा ये तस्वीर, और ये तस्वीर देखकर समझे कि अगर आप दूसरे के देश में आग लगाओगे तो आपका देश भी नहीं बचेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कई लोगों के घरों को उजाड़ा है इन आतंकियों ने, कई महिलाओं के सुहाग को उतारा है और साथ ही साथ बेटों को छीना गया है। भारत के बेटों को इन्होंने छीना है। दूसरों के घरों को उजाड़ेंगे तो खुद का घर भी उजड़ेगा और बस नहीं पाएगा। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं यहाँ पर आसिफ और आदिल, ये दो आतंकवादी जो कि पूरी तरीके से पहलगाम के इस हमले में जिम्मेदार थे। उनके घरों को ध्वस्त किया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और सबसे पहले ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखें और इन तस्वीरों को देखने के बाद जरूर आप चैन की सांस लेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, अब वाकई में कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई इस कदर हो रही है कि इन लोगों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो दिन अब दूर नहीं जब खबर आएगी कि इन तमाम आतंकियों का एनकाउंटर किया गया, इनको ढेर किया गया। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कल चेतावनी दी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, उसके बाद ये कार्रवाई देखिए। कार्रवाई के बाद कल पीएम मोदी ने कहा और आज इनके घरों को मिट्टी में मिला दिया है। इसी से समझिएगा, पीएम मोदी ने कल पहलगाम पर बात की, चेतावनी जो है वो पाकिस्तान को दी और उसके बाद कार्रवाई तुरंत हुई। कार्रवाई हुई तो यहाँ पर इन आतंकियों के घरों को भी पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। लगातार ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। वो दिन अब दूर नहीं जब खबर आएगी कि तमाम ये आतंकी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं और जिन 72 हूरों का सपना लेकर ये इस सरजमी पर अपने गंदे पांवों से आए थे, उन्हीं 72 हूरों के पास इनको भेज दिया गया है। और ऐसे में ये तस्वीरें सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। देखिए, ये आशियाना था इन लोगों का, अपने आशियाने को ये सजा कर बैठे थे और दूसरों के आशियानों को उजाड़ रहे थे, लेकिन अब इसको भी मिट्टी में मिला दिया गया है। तो जो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए। ये आतंकी आदिल का घर है। इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। आतंकी आदिल, ये वही आतंकी आदिल है जो कि पहलगाम हमले में दोषी था, आरोपी था। उसी के इस घर को अब पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया है, ढहा दिया गया है पूरी तरीके से। ये आप घर की तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, इससे समझिए दूसरों का घर उजाड़ने के लिए चले थे, खुद के घर को ही अब खो बैठे हैं, अपने आशियाने को सजा कर बैठे हैं और दूसरों के आशियानों को लूटने के लिए चले हैं। तो इनका आशियाना भी कहां बचेगा। कल देश के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी और चेतावनी का ये असर आप देख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी पर पहले ही पाकिस्तान का वार किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो दिन अब बेहद दूर नहीं है जब ये खबर आएगी कि इन आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है, चुन चुन कर मारा गया है और ऐसी सजा अब इनको दी जाएगी कि ये कभी भी किसी भी जन्म में इस तरह की क्रूरता करने से पहले 100 दफा जरूर सोचेंगे या फिर ये सजा इनको जरूर याद आएगी। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे, आतंकी आदिल का ये घर है और आतंकी आदिल के घर पर भी कार्रवाई की गई। दूसरी तस्वीर आप देख पाएंगे, आतंकी आसिफ का ये घर है। आतंकी आसिफ के घर पर भी कार्रवाई जो है वो की गई है और इसी के साथ आतंकी आसिफ के घर पर जब कार्रवाई हुई तो पूरी तरीके से जो तस्वीरें हैं, ईंट जो है वो बिखेर दी गई है इस घर की। पूरी तरीके से इस घर को अब ध्वस्त कर दिया गया है। यही जो है वो होना चाहिए था। और अब ये आतंकी डरे सहमे बैठे होंगे। इन्हें 72 हूरों के पास तो जाना था, मगर ये सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी भी हमें 72 हूरों के पास नहीं जाना था। लेकिन फिलहाल भारतीय सरकार और भारतीय सेना इनको इनके 72 हूरों का सपना बेहद जल्द पूरा करके दिखाएगी और बेहद जल्द उन 72 हूरों के पास भेजा जाएगा। तस्वीरें सीधा आपके सामने और ये तस्वीरें देखिए,
बड़ा एक्शन लगातार हो रहा है। आज सुबह सवेरे की बड़ी खबर, और बड़ी खबर के साथ आप देख पा रहे हैं एक्शन कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। पहली तस्वीर में आतंकी आदिल का घर, दूसरी तस्वीर में आतंकी आसिफ का घर सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया है, इनके घरों को मिट्टी में मिला दिया है। इसी तरीके से पाकिस्तान भी अब मिट्टी में मिलेगा, आतंकियों का सफाया किया जाएगा। लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख करेंगे। आशिक, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर सबसे पहले इंडिया न्यूज दिखा रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं आतंकी आसिफ और आतंकी आदिल के घर की तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से मिट्टी में इनके घरों को मिला दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही चेतावनी दी और उसके बाद अब उस चेतावनी का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देशवासियों के दिल को अब ठंडक जरूर पहुंची होगी जब ये तस्वीरें देखी होंगी। अब वो दिन दूर नहीं जब इन आतंकियों के एनकाउंटर के इन्हें ढेर किए जाने की खबर सामने आएगी। बिल्कुल पिंकी, सबसे पहले इंडिया न्यूज के पास आसिफ शेख और आदिल के घर की तस्वीर पहुंची और जहां पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस घर में जो है कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लोसिव छुपा हुआ है, जिसके बाद इन दोनों घरों को जो है ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। और कहीं ना कहीं उसके बाद ये भी पता चला कि आसिफ और आदिल के घर में एक्सप्लोसिव मिला और फिलहाल जो है इन दोनों घरों को डिमोलिश किया गया है ब्लास्ट से। और आदिल और आसिफ शेख के बारे में ये भी बताना चाहेंगे कि ये एलईटी के दो वो आतंकी है जो कि पाकिस्तान के आतंकियों के साथ पहलगाम हमले में मुलव्वस थे, जहां पर पहलगाम के बसीरा गांव में जो है एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 मासूम लोगों की जानें भी ली गई। और उसके बाद जिस तरह से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने एक्शन प्लान तैयार किया और वो एक्शन प्लान जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया भी जा रहा है। जिस तरह से आसिफ और आदिल ये दोनों जो है इस आतंकवाद में मुलव्वस थे, ये दोनों जो है इस टेरर एक्टिविटी में मुलव्वस थे और बताया जा रहा है कि ये दोनों जो है कई सारी इससे पहले भी टेरर इंसिडेंट्स में मुलव्वस पाए गए हैं और इनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं अब रिवॉर्ड भी जो है पुलिस की तरफ से रखा गया है, 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। और लगातार जिस तरह से सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, खासतौर पर अगर हम पहलगाम के उन फॉरेस्ट एरिया की बात करें जहां पर यह हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों आतंकवादियों की तलाश भी जो है सुरक्षा बलों को लगातार जो है की जा रही है। जंगलों को छाना जा रहा है, हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद ली जा रही है, ड्रोन सर्विलेंस जो वहां पर रखा गया है, साथ ही साथ सेना के पैरा कमांडो सीआरपीएफ की नफरी को जो है इन जंगलों में उतारा गया है ताकि आसिफ शेख और आदिल शेख के साथ साथ जो पाकिस्तान से आतंकी है उनका सफाया जल्दी से जल्दी किया जाए। बिल्कुल, सफाया बेहद जल्द होगा, तस्वीरें बयां कर रही हैं आशिक। और ऐसे में ये सबसे पहली तस्वीरें इंडिया न्यूज दिखा रहा है। कार्रवाई पर पल पल की निगाहें इंडिया न्यूज की बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। हर बड़ी कार्रवाई की सबसे पहले खबर इंडिया न्यूज आपको देगा, तस्वीरों के साथ आपको दिखाएगा कि देखिए किस तरीके से हमारे देश के नागरिकों को, हिंदुओं को, हमारे भाइयों को अगर मारा जाएगा तो उसके बाद हिसाब किस तरीके से चुकता किया जाएगा। ऐसा संदेश कड़ा इनको दिया जाएगा कि इसके बाद कभी सपने में भी ये सोच पाने से डरेंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो दो तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें देखिए, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अधिक अपडेट के लिए। और साथ ही साथ इंडिया न्यूज पल पल के ये बड़े अपडेट इस कार्रवाई से जुड़े हुए आप तक सीधा तस्वीरों के माध्यम से पहुंचा रहा है। और इसी के साथ आप देख पाएंगे इंडिया न्यूज पर किस तरीके से यहां पर देश के दुश्मनों के खात्मे की तैयारी है, देश के दुश्मनों का खात्मा किया जा रहा है और लगातार वार किस तरीके से भारत की तरफ से देखा जा रहा है। आशिक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, तमाम बड़े अपडेट आप देते रहे ग्राउंड जीरो पर, आप हर वक्त इस तरह के ऑपरेशन देखते रहे जब जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश होती है, जम्मू कश्मीर में जब एनकाउंटर होता है, जम्मू कश्मीर में जब मुठभेड़ की शुरुआत होती है और ये दुबकते फिरते हैं तमाम आतंकी, इनको लेकर आप पल पल के अपडेट देते रहे हैं दर्शकों तक। अब फिलहाल जो दो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद महत्वपूर्ण है, ये कार्रवाई की तस्वीरें, इनसे बेहद बड़ा संदेश जो है वो जा रहा है। ये दो आतंकी हैं जिनके घरों को ढहा गया है, ऐसे और आतंकी अभी बचे हुए हैं जो कि पहलगाम के दोषी हैं। उन आतंकियों पर यह कार्रवाई आखिर और कब होगी? क्या आज ही दिन में और भी ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ सकती है क्या?
देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से लगातार सेना और सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन जो है इन्हीं घने जंगलों में चलाया जा रहा है, जहां पर ये आतंकी घटना जो है घटी है। फिलहाल जिस तरह से ऑपरेशंस में तेजी लाई जा रही है, चाहे हम उत्तरी इलाकों की बात करें या दक्षिणी इलाकों की बात करें, तो लगातार सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है मजीद तेज होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आदिल शेख और जो आसिफ है, इनके घरों को जो है ब्लास्ट से उड़ाया गया है और ये भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहां पर कुछ एक्सप्लोसिव रखा गया था, जिसके कारण सुरक्षा बल जो है आज सुबह यहां त्राल पहुंचे और वहां पर जब सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोसिव जो है वहां पर दिखा और उसके बाद ही इन दोनों घरों को जो है बारूद लगाकर जो है उड़ाया गया। फिलहाल लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर भर में चल रही है, जो भी आतंकवाद को कहीं ना कहीं। ठीक है, आशिक आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये जो 2 तस्वीरें सामने आई हैं, ये अभी घरों की तस्वीरें आपको दिखाई थी और जिन आतंकवादियों की हम बात कर रहे हैं उन आतंकवादियों की तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख पाएंगे, ये आशिक शेख है। ये आशिक शेख जिसके घर को पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। ये आशिक शेख जिसकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वो आंखें जो खून देखती हैं चारों तरफ, सिर्फ खून देखना पसंद करती हैं। ये वो शक्ल जो पूरी तरीके से एक भेड़िए के सामने की शक्ल आपको दिखा रहे हैं। यही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने यहाँ पहलगाम में इतनी बड़ी क्रूरता को अंजाम दिया था। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे थे, वो तस्वीर थे दूसरे आतंकवादी की और उस आतंकवादी को भी आप देख पा रहे थे। ये दोनों आतंकवादी, इनके चेहरे आपको दिखा रहे हैं और इनके चेहरों को आप भी याद कर लीजिएगा, अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि यही है वो 2 आतंकवादी जिन्होंने हमारे देश के जवानों का खून बहा है, जिन्होंने हमारी बहनों को, यहाँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, उनके घरों को, उनके आशियानों को उजाड़ा है। हालांकि इनके आशियानों को भी अब मिट्टी में मिला दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की जा रही है और बेहद जल्द इन आतंकियों को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बेहद जल्द इनका भी खात्मा जो है वो कर दिया जाएगा। ये बड़ी कार्रवाई है और सुबह सवेरे की सबसे पहली तस्वीरें इस कार्रवाई को लेकर इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा बलों ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों घरों को यहां पर जमींदोज कर दिया है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी आशिक बता रहे हैं कि यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, कार्रवाई जो है सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही थी, उसी वक्त यहां पर इन घरों को उड़ाने की कार्रवाई जो है वो की गई है। सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादी आसिफ शेख और आदिल दोनों के घरों को विस्फोट से उड़ाया है। दोनों पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी हैं, दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं और सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई त्राल में की हुई है। बता दें कि त्राल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इनके घर मौजूद थे और इनके घरों को अब पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। अब ये तस्वीरें जरूर इन आतंकियों के पास भी कहीं ना कहीं से पहुंच रही होंगी और ऐसे में इन आतंकियों को जो दुबके बैठे हैं, अगर इनके पास ये तस्वीरें पहुंच रही हैं, अगर ये आतंकी देख रहे हैं इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट, तो देखिए किस तरीके से आपके घरों को मिट्टी में मिलाया है और बेहद जल्द आपका अंजाम भी ऐसा ही होगा, तुम्हें भी इसी तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आशिक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आशिक हमने आतंकियों की भी दिखाई है, तस्वीरें हमने यहाँ पर इस कार्रवाई की भी दिखाई है। त्राल में जिस तरीके से इस घर को, इन दोनों घरों को उड़ाया गया है, वाकई में बड़ी कार्रवाई ये है और इसी से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक पल पल बड़े अपडेट जो सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जितना आक्रोश इस वक्त देश में है, देश की जनता में है और आंसू अभी उन पीड़ित परिवारों के पूरी तरीके से सूखे नहीं है, ऐसे में उन आंसुओं के सूखने से पहले ही यहां पर बदला पूरा हो जाएगा, ये तस्वीरें बता रही हैं। बिल्कुल पिंकी, आक्रोश जो है साफ तौर पर झलक रहा है। इससे पहले हम क्या देखते थे, जो भी कोई आतंकी होता था जो सक्रिय हुआ और उसके घर को कहीं ना कहीं अटैच किया जाता था, यानी वहां पर जो है बोर्ड लगाया जाता था कि इस प्रॉपर्टी को जो है अटैच किया जाता था, यानी डिमोलिश नहीं किया जाता था। लेकिन अब जिस तरह से रणनीति बदली है, जिस तरह से अब केंद्र की सरकार ने अब नया फैसला अपनाया है, नया रुख ले लिया है, उससे साफ तौर पर अब यह पता चल रहा है कि अब आतंकियों के घरों को बिल्कुल रखा नहीं जाएगा, बल्कि उनको एक्सप्लोसिव लगाकर उनको उड़ाया जाएगा। जिस तरह की कार्रवाई आज त्राल के इलाके में हुई, जहां पर आदिल और आसिफ शेख के नामी 2 आतंकी है जो कि पहलगाम हमले में मुलव्वस थे,
और इनके साथ और भी पाकिस्तान से आए आतंकी थे जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल आदिल और आसिफ के घरों को उड़ा दिया गया है एक्सप्लोसिव लगा के। तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही है कि किस तरह यहां पर सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि यहां पर कुछ एक्सप्लोसिव रखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा बल आज सुबह वहां पर पहुंचे और उन्होंने इन दोनों घरों को उड़ाया। और कहीं ना कहीं आसिफ और आदिल को भी अब यह पता चला होगा कि ना ही अब उनके ऊपर ही कार्रवाई होगी बल्कि उनके घर के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से इससे पहले भी होती आई है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हम इस समय पहलगाम में है, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पहलगाम में 3 रोज पहले आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले का असर जो है खास तौर पर पहलगाम की सड़कों पर साफ तौर पर दिख रहा है। ये सड़कें पिंकी आज से पहले टूरिस्टों से भरी रहती थी, दुकानें खुली रहती थी, लोगों की चहल पहल होती थी। ये गाड़ियां जो आप रुकी हुई देख रहे हैं, इन गाड़ियों में टूरिस्ट होते थे, लेकिन आज पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है कश्मीर के इस वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर, जहां पर 26 ऐसे मासूम लोगों की जानें ली गई जो यहां पर सिर्फ इस गर्ज से आए थे कि वो खूबसूरती को देखें। लेकिन आप जो ये पहाड़ देख रहे हैं, खूबसूरत पहाड़ों के अंदर, इन जंगलों के अंदर जो है कहीं ना कहीं वो आतंकी छुपे थे जिन्होंने यहां पर मासूम लोगों की जानें ली। और उसके बाद अब पहलगाम में कोई भी टूरिस्ट नहीं बचा। पहलगाम